नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जा करके अपना इलाज नहीं करवाते हैं, वो लापरवाही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। तो दर्शकों, हमारे यही सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं सोनाहातू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर NSBU में नवजात बच्चों का इलाज सही तरीके से किया जा रहा है और उनकी देखरेख अच्छे तरीके से की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में SNCU यानी कि विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई से बीमार और कम वजन वाले नवजात बच्चों को जीवन रक्षक और व्यापक देखभाल मिलती है, जिससे उनकी मृत्यु दर कम होती है। इसके अलावा ये इकाइयाँ SNCU के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है और प्रसव के बाद माताओं को परामर्श सहायता प्रदान करती है। जोहार, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय बहुत से लोग पैसों के अभाव में या समुचित सुविधा न होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी कड़ी में आज रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड आ पहुँचे हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात बच्चों का किस तरह से इलाज हो रहा है, इसके बारे में आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी वीरेंद्र सिमीर कुजूर जी उपलब्ध हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभवतः हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि शुरुआत से ही जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनका शुरुआत से ही पूर्णतः जांच एवं जो रेगुलर चेकअप होता है, और पासमा के थ्रू हमारे यहाँ जो लेडी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा रेगुलर जांच होता है। इसके बावजूद भी सुरक्षित प्रसव के बाद में अगर किसी तरह से बच्चों को दिक्कत होती है, मान लिया जाए कि थोड़ा सा वजन कम हो जाता है, लगभग 2.5 kg से अगर कम बच्चे रहते हैं, तो उनको हम लोग NBSU में चिकित्सा के लिए हम लोग रखते हैं। और कभी कभार होता है कि बच्चों को सांस लेने वगैरह में दिक्कत हुई, तो हम लोग NBSU में रखकर उनका इलाज करते हैं। अगर संभवतः हम लोगों के पास में वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, तो हम लोग यहीं से उनको घर के लिए डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर इस दौरान अगर बच्चों की स्थिति में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, तो हम लोग उनको सदर या तो फिर हम लोग हायर सेंटर रिम्स के लिए रेफ़र कर देते हैं कि अच्छी चिकित्सा उनको मिल सके। सर्वप्रथम तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे सिविल सर्जन साहब और NRHM के द्वारा यहाँ पर इस सुदूर स्थान पर गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं यहाँ पर, और उनके द्वारा रेगुलर गर्भवती महिलाओं का चेकअप होता है और उनको संपूर्ण रूप से जो भी जांच होती है, लगभग हम लोग अभी यहाँ पर CBSE यूनिट भी है, जो रेगुलर हीमोग्लोबिन वगैरह का जांच तो कॉमन है, और साथ में जो है क्या कि एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रूना के रहने से यहाँ के लोगों को और भी फ़ायदा मिल रहा है। और जैसे इससे पहले मैं बुंडू अनुमंडल में पदस्थापित हूँ, तो वहाँ से जैसे यहाँ किसी तरह की अगर कॉम्प्लिकेशन होती है, प्रसव के दौरान उनका अगर ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर उनका ऑपरेशन भी हो रहा है आयुष्मान भारत के तहत भी, और अगर जिनका आयुष्मान भारत नहीं भी है, तो उनको भी यहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यहाँ पर हमको जहाँ तक लगता है कि हर महीना करीब 6-8 ऑपरेशन के मैडम के द्वारा संपन्न किया जाता है। यह सभी सेवाएं आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।
जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू की, जहां जन्म के समय से ही अति गंभीर अवस्था वाले नवजात बच्चों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे अगर हमारे जो बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी जो हम लोग वजन लेते हैं, अगर 2.5 kg से अगर नीचे होता है तो उनको हम लोग जो है क्या कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिकित्सीय अच्छा सुविधा प्रदान के तहत हम लोग NBSU में रखते हैं। और उनको अगर किसी तरह के सांस लेने की दिक्कत हो रही है उस अवस्था में भी हम लोग उनको NBSU में रखते हैं। और वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर वार्मर है, उनको जैसे फोटोथेरेपी के लिए भी उनको हम लोग ज़्यादा सुविधा प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि अपने तरह से जो सुविधा प्रदान किया हुआ है, पहला है क्या कि अभी आरोग्य आयुष्मान मंदिर भी है हर पंचायत लेवल पर। तो जैसे ही पता चलता है क्या कि किसी भी महिला अगर गर्भवती होती है तो उनको उसी दौरान से ही उनका टीकाकरण का व्यवस्था, समुचित टीकाकरण का व्यवस्था किया जाता है। उनका रेगुलर वजन और जांच, जैसे कि खून में विभिन्न तरह की जो जांचें होती हैं वो संपूर्ण प्रदान किया जाता है। हीमोग्लोबिन है, शुगर है, HIV है और हेपेटाइटिस वगैरह सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है। और वहाँ जब भी उनके द्वारा किसी तरह का अगर CHO के द्वारा उनको किसी तरह की दिक्कत होती है तो उनको फिर से यहाँ हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर जो हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी हैं, महिला चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सुविधा प्रदान किया जाता है। और रेगुलर हम लोग यही चाहते हैं कि उनको शिक्षा भी यही देने का हम लोग कोशिश रहता है कि अपने खान पान पर रेगुलर ध्यान दें, अपने वजन पर पूरा ध्यान दें, सफाई सुथरे पर ध्यान दें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू गरीब, असहाय तथा जरूरतमंद परिवारों के नवजात बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नवजात बच्चों का इलाज इन केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त यानी कि कैशलेस उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सोनाहातू आसपास क्षेत्र के परिवारों को काफ़ी राहत मिली है। अगर इस सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं और उनके द्वारा जो हमारे जो दिया हुआ जो MCP कार्ड है, जिसमें कि थ्रू आउट उनका जो हिस्ट्री रहता है, शुरुआत से जो हमारे यहाँ आती है उनका सहिया उनको लेके आती है और उस कार्ड को जो बना के हम लोग उसको शुरुआत से लेकर अंतिम जो प्रसव तक हम लोग उनको, और आगे भी जो बच्चे का टीकाकरण होता है उनको हम लोग उस पर पूरा सुविधा के आधार पर उनको कोशिश करते हैं कि संपूर्ण टीकाकरण से लेकर उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, एक चीज़ है कि आयुष्मान जो भारत योजना है, ये आपके द्वारा जो बोला जा रहा है कि एक नवजात बच्चों के लिए ही नहीं, ये तो सारे लोगों के लिए ये वरदान है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि नहीं जो इलाज कर पाते हैं, जैसे हुआ किस तरह का ऑपरेशन हुआ तो उनको लोग पैसा नहीं रहने के कारण बहुत बार लोग बिना चिकित्सा के ही ऐसा ही रह जाते हैं। लेकिन हमने पर्सनल रूप से देखा है कि ठीक है, हम लोग उनको सदर अस्पताल की तरफ भेज दिए, रिम्स भेज दिए, तो वहाँ अभी के समय में जो चिकित्सा व्यवस्था है सदर अस्पताल हम लोग उनका जो है अभी वो बहुत उच्चतर स्तर पर है। तो वहाँ उनको बिना परेशानी की, बिना पैसे का, तो बिना वो लोग डर भय के वहाँ जाके इलाज करा रहे हैं। ये तो समझिए कि प्राइवेट अस्पताल लोगों के लिए चैलेंज हो गया है अभी। एक तरह से देखिए, बहुतों को हम लोग देखते हैं कि भाई वो लोग जा नहीं रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल वाले भी परेशान है क्योंकि उनको सुविधा सरकारी में इतना मिल जा रहा है, तो क्यों आएगा हमारे यहाँ। ये तो वरदान है, इसमें नो डाउट। और रहे बात की भी बच्चों के लिए, तो यहाँ तो सब चीज़ सुविधा फ्री है। कि नवजात शिशु तो बाद में, उससे पहले जो माता का जो भी जांच होता है गर्भवती महिला का से लेकर पूर्णतः वो जो हमको मातृजन्य शिशु योजना के तहत सारी की सारी सुविधाएं मुफ्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू की बदलती तस्वीर अब सुकून पहुंचा रही है। लोगों का विश्वास अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रति प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ स्थित एसएनसीयू यानी कि शिशु वार्ड नवजात बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है। मेरा नाम सरिता कुमारी है। मैं सीएससी सोनाहतू में एलटी पद पर कार्यरत हूँ। नवजात शिशु के लिए हम लोग बिलीरुबिन जांच करते हैं जॉन्डिस के लिए, और हीमोग्लोबिन करते हैं, सीबीसी करते हैं, और जो भी जांच का ज़रूरत लगता है डॉक्टर जिसमें नवजात शिशु का हम लोग जॉन्डिस के लिए बिलीरुबिन टेस्ट करते हैं और सीबीसी करते हैं। मेरा नाम जयंती कुमारी है। हम जीएनएम है और अगले नवंबर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर बच्चा कम वजन का रहता है या फिर फोटोथेरेपी का ज़रूरत रहता है तो हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार यहाँ पे भर्ती करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं और फोटोथेरेपी देते हैं। उसके बाद जब बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो फिर डिस्चार्ज करके घर में रेफ़र टू सदर करते हैं, सदर रांची या फिर रेफ़र टू रिम्स रांची। मेरा नाम भवानी कुमारी है। हम जीएनएम है और 2023 जून। गर्भवती महिला को प्रॉपर आयरन लेना चाहिए, फिर खान पान में उसका अच्छा होना चाहिए। सरकार जो टोकन देती है उसको देते हैं। मॉर्निंग में उसको चाय और ब्रेड मिलता है, और दोपहर में उसको खाना मिलता है, और शाम में रोटी और दूध मिलता है और सब्जी। माँ को एंटीबायोटिक, माँ को दवा मिलता है, बच्चा को उसको भी दवा मिलता है। सही तरीके से मुफ्त में किया में मरीजों का इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है और उनकी देखरेख अच्छी तरीके से की जा रही है। सदर अस्पताल रांची का दंत रोग विभाग मरीजों को कई लाभ प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी, कृत्रिम दांत और डेंटल इम्प्लांट जैसी उन्नत और सस्ती दंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य भारत के गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। आज हम आ पहुंचे हैं सदर अस्पताल रांची में। यहाँ पे दांत के मरीजों की किस तरह से इलाज हो रहा है, जांच की क्या व्यवस्था है, दवाइयों की क्या व्यवस्था है, यहाँ के विशेषज्ञ से हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, दांत के रोगों का लगभग सारे रोगों का इलाज यहाँ अभी किया जा रहा है। दांत निकालना और दांत में मसाला भरना ये तो हमेशा से होता था, पर अभी रिसेंटली हम लोगों ने विशेषज्ञ सुविधाएं भी शुरू की हैं डेंटिस्ट्री में। अब यहाँ पे बीडीएस और एमडीएस जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी भी पोस्टिंग हुई है, और अब हम विशेषज्ञ सुविधाएं शुरू कर रहे हैं, जैसे कि दांतों का आरसीटी करना, दांतों पे कैप लगाना, निकालने पहनने वाले दांत लगाना, बत्तीसी लगाना, और कैंसर के पेशेंट्स का ऑब्चुरेटर, किसी का जब जबड़ा काट के निकाल दिया जाता है तो भी अगर जो मान लीजिए वो पार्ट जो मिसिंग है वो डेंटिस्ट फैब्रिकेट करके उस पार्ट को फिर से लगा सकता है, जिसको ऑब्चुरेटर कहते हैं। ये राज्य में शायद ही कहीं और होता है। वो सुविधाएं भी अभी हमने सदर अस्पताल में शुरू की हैं, क्योंकि यहाँ भारत का पहला डेंटल लैब खुला है जो कि शायद ही कहीं पे किसी सरकारी संस्थान में झारखंड में उपलब्ध है। और ये डेंटल लैब अभी गरीब लोगों के लिए हमने मुफ्त ऑब्चुरेटर की सुविधाएं हैं, और सभी तरह के दांत यहाँ लगने लगे हैं। यह सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं जैसे कि जटिल बीमारियों का इलाज और डेंटल लैब उपलब्ध कराता है, जो गरीबों के लिए किफ़ायती और निजी क्लिनिकों के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। इसके अलावा यह विभाग स्थानीय मरीजों को नियमित जांच, दांत निकालने और भरने जैसी आवश्यक दंत देखभाल सेवाएं भी प्रदान करता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर जो आप अपने दांतों का सही देखभाल करते हैं तो बहुत इजी है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो खान पान है उसमें बदलाव आ गया है। हम लोग मीठा खाना और आजकल के बर्गर, पिज़्ज़ा और बाहर के जो फास्ट फूड खा रहे हैं, उससे वो जो चिपचिपा खाना होता है उससे हमें
डेंटल केरीज हो जाता है दांत में। आजकल छोटे बच्चों को खासकर अंडर 10 के पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मम्मी उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी ये हिदायत है कि रात को जब आप दूध पिलाते हो उसके बाद कपड़े से उसके जबड़े को साफ़ करो। अपने उंगली पे एक सूती कपड़े को लें, उसको भिंगा के उसके दांतों को साफ़ करें या फिर कुल्ला कराएंगे जब बच्चा थोड़ा बड़ा है तो, वरना उसको कीड़ा लग जाएगा। ये नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों में, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप जो कह रहे थे कि खैनी, टोबैको और ये सब जो आते व्यसन वाली चीज़ें हैं, ये एक्चुअली इससे तो बात कैंसर तक बढ़ सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर जो आपको हैबिट है तो आपके सदर अस्पताल में, जिला अस्पताल में काउंसलिंग सेंटर्स हैं जहाँ इसको कम करने का, बंद करने का आपको दवाओं से भी और साइकोलॉजिकली भी आपको हेल्प मिलेगी। आप आके बिल्कुल टोबैको काउंसलिंग सेंटर्स में मिल सकते हैं, क्योंकि ये उद्गम यही है बड़ी बड़ी मुख की बीमारियों का। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क यानी कैशलेस किया जा रहा है। सदर अस्पताल रांची पहला जिला अस्पताल बन गया है जहां अत्याधुनिक दंत इम्प्लांट सेवा शुरू की गई है। इसके साथ ही अस्पताल ने कई नामचीन मेडिकल कॉलेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए, दांतों में जो सड़न है वो खान पान से बहुत रिलेटेड नहीं है, वो रख रखाव से ज़्यादा रिलेटेड है। खान पान तो ठीक है, जो आप न्यूट्रिशियस फूड तो सबको खाना ही चाहिए, उससे मसूड़ों का, अब जैसे विटामिन सी है उससे मसूड़ों की हेल्थ अच्छी होती है। वो चीज़ें जो आप सब कुछ अलग से दांत के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन ज़रूरत है सफाई रखने की, ज़रूरत है हर 6 महीने में जाके अपने डेंटिस्ट से मिलने की, क्योंकि अगर जब आप शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं तो दांत की जो भी बीमारियां हैं वो आगे बढ़ने से बहुत पहले ही रोक सकते हैं। देखिए, जो डेली हैबिट्स हैं, ओनली ब्रशिंग इज़ नॉट द थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। ब्रशिंग तो बस एक पार्ट है और हम बस वही करते हैं, लेकिन ब्रश के साथ साथ हमें फ्लॉस एक चीज़ होती है, एक धागा होता है जिसको उंगली पर ऐसे बांध के अपने दांतों के बीच में साफ़ करना है। वो ज़रूर करें अपने फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रशिंग। ठीक है, ब्रशिंग तो आप करते ही हो, फ्लॉसिंग करिए। और माउथ वॉश अगर जो आप नहीं करते हैं तो हर दिन आदत डालिए, रात को गर्म पानी में नमक डालिए एटलीस्ट, और बहुत अच्छे से कुल्ला करिए रात को सोने से पहले। और दांतों के नहीं, अपने मसूड़ों का भी ख्याल रखें। ब्रशिंग आप दांतों के लिए करते हैं, मसूड़ों का भी ख्याल रखते हैं। कुछ दवाएं आती हैं जो मसूड़ों पे लगाइएगा तो मसूड़े अच्छे रहेंगे। मसूड़े अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अब तो हर आदमी को पता है, इतने एड्स आते हैं अलग अलग कंपनियों के पेस्ट्स के। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो आपको सेंसिटिविटी की परेशानी है, आप अपने डेंटिस्ट को मिलिए। पहली चीज़ वो बताएगा कि क्यों परेशानी है। अब हर आदमी को सेंसिटिविटी जो है वो अलग अलग कारणों से है, पर लोग ये सोचते हैं कि एक पेस्ट ले लो जिसका ऐड देख रखा है, उसको करो, उससे आराम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है तात्कालिक आराम आपको हो भी जाए, लेकिन अगर जो आपको प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं हो रहा है, दैट शुड बी ट्रीटेड एट टाइम। तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए। सदर अस्पताल के डेंटल डिपार्टमेंट में पहली बार मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर मरीजों का सफलतापूर्वक डेंटल इम्प्लांट किया गया है। यह इम्प्लांट निजी डेंटल क्लिनिक में काफ़ी खर्चीला होता है। इसकी कीमत 30,000 रुपये से 80,000 रुपये प्रति दांत तक हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि दांत की जितनी बीमारियाँ हैं, इवन फ्रैक्चर्स, जो जबड़ा टूट गया है या अगर जो एक्सीडेंट में आप बाहर कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया है, RTA हो गया है, मैक्सिला मैंडिबल में फ्रैक्चर हो गया है, तो और वो वहाँ से लेके दांत लगवाने तक, दांत में दर्द तक, सेंसिटिविटी तक आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ हर चीज़ का इलाज संभव है, बस थोड़ा धैर्य रखें। जो आप दांत निकलने की बात करें वो 2 तरह से निकलता है। एक तरह से तो इलाज किया जा रहा है, पर अगर जो आप मुझे ब्रेसेस की बात पूछ रहे हैं तो ब्रेसेस अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हम वो भी स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो सर्जरीज़ हैं, जो फ्रैक्चर्स हैं या जो कैंसर हैं, जो ट्यूमर हैं, जो सिस्ट हैं, जब हम उनको ट्रीट करते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो वो आयुष्मान भारत में कवर्ड हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेंटिस्ट्री की, RCT है, कैपिंग है, ये सुविधाएं अभी तक सरकार ने आयुष्मान भारत में नहीं डाला है। और
मुझे लगता है बहुत जल्द ये भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे उसके आने से जो डेंटल पेशेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। सदर अस्पताल के डेंटल लैब में कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इनमें आरसीटी, डेंटल सर्जरी, कृत्रिम दांत से जुड़ी हर समस्या का हल इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीएससी तथा पीएससी में डेंटल डॉक्टर भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। लैब से जुड़ने के बाद प्रखंड के अस्पतालों में आने वाले मरीजों के दांत की मापी लेकर सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। यहाँ से कृत्रिम दांत बनाकर वापस उन्हें दिया जा रहा है। वहीं जटिल समस्या होने पर भी मरीज को सदर अस्पताल रांची रेफर किया जाता है। मेरा नाम राजकिशोर राम है। मैं यहीं बगल में ही रहता हूँ, फिरायलाल में। मैं अपना दांत का इलाज करवाने आया हूँ। मेरा यहाँ अच्छा हो रहा है। बाहर मुझे ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा था, जैसा कि 30,000 रुपये मांगा जा रहा था, और यहाँ पर करीब 3,000 के अंडर में ही हो जा रहा है। हाँ, ये बहुत लाभदायक है गरीब लोग के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेरे दांत में मेरे बचपन में ही दांत टूट गया था, तो उसमें मैं मसाला भरवाया था, तो उसका एक्सपायर हो गया था, तो वही टूट गया था, तो उसी को लेके मैं यहाँ आया था। दवाई लगभग हर मिल ही जा रहा है, बस कुछ नहीं मिल पाता है। मेरा नाम अमर कुमार चौधरी है। मैं अपर बाज़ार महावीर चौक पर रहता हूँ, वहीं से आया हूँ। मुझे दांत में कुछ दिक्कत था, इसी का इलाज कराने के लिए आए हैं। नहीं, इससे पहले 2 रोज़ पहले आए थे, तो डॉक्टर साहब बहुत मीठे शब्द में बोले कि आप दवा 2 दिन खा लीजिए, अगर आराम होता है तो ठीक, और नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। तो निकलवाने के लिए आए हैं। हाँ, इलाज बहुत बढ़िया है, संतुष्ट हैं हम। डॉक्टर साहब भी मीठे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छा से हमको गाइड किए हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनका इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोग अब अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।